ईरान इजरायल युद्ध का 14वां दिन। यूएस और इजरायल के ईरान पर हमले जारी। ईरान भी इजरायल पर कर रहा है पलटवार, जहां पर ईरान इजरायल जंग में अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान इजरायल की जंग जारी। इजरायल का ईरान और लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला। बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायल का तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर अटैक। इजरायली हमले के बाद लगी भीषण आग। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू किया गया। हिजबुल्लाह की ओर से किए जा रहे रॉकेट हमलों के बाद इजरायल ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई तेज करने का किया फैसला। इजरायल के रक्षा मंत्री ने दी जानकारी। ईरान में इजरायल के भारी हवाई हमलों के बाद ईरान में बड़े धमाके। कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। अमेरिका इजरायल को चुकानी पड़ रही युद्ध की बड़ी कीमत। ईरान हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमला जारी। यरूशलेम में भी बमबारी। दुबई पर एक बार फिर से ईरान ने अपनी मिसाइलों से हमला किया। दुबई का सेंट्रल इलाका धमाकों से गूंज उठा। हमले के बाद धुएं का गुब्बार उठता हुआ देखा गया। दुबई में बुर्ज खलीफा के पास ईरान ने फिर किया अटैक। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की बिल्डिंग को ड्रोन से बनाया निशाना। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इलाके को किया गया सील। इजरायली वायुसेना ने पिछले एक दिन में पश्चिमी और मध्य ईरान में 200 से अधिक ठिकानों पर हमले किए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल लॉन्चर, वायु रक्षा प्रणाली से हमला किया गया। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले जारी। दक्षिण तेहरान में भारी बमबारी। लगातार सुनाई दे रही धमाकों की आवाज। इजरायल के धमाकों से दहला तेहरान। तेहरान में धमाकों का वीडियो सामने आया। एक के बाद एक कई धमाके हुए। तालेकान न्यूक्लियर कंपाउंड को निशाना बनाया गया। इजरायल का तेहरान में बड़ा हमला। बासीज पैरामिलिट्री फोर्स पर ड्रोन हमला। एडीएफ ने जारी किया हमले का वीडियो। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। जंग के बीच इराक में क्रैश हुआ अमेरिका का बड़ा मिलिट्री रिफ्यूलिंग प्लेन, जहां पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान यह हादसा हुआ। बचाव अभियान जारी है। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से की बात। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से पहली बार फोन पर बात की। जंग के हालात पर की चर्चा। पीएम मोदी ने एक्स अकाउंट पर ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात का जिक्र किया। शांति और स्थिरता के लिए संवाद और कूटनीति पर प्रतिबद्धता जाहिर की। कहा, भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता। यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस का पोस्ट। युद्ध, शांति और सुरक्षा के लिए खतरा। बातचीत के जरिए तनाव कम करे। इजरायल ईरान से की अपील। तुरंत बातचीत के टेबल पर लौटे। ईरान की अमेरिका और इजरायल की बड़ी धमकी ईरान दे रहा है, जहां पर कहा कि हमारे तेल गैस को छुआ तो मचा देंगे तबाही। पश्चिम एशिया में अपना आर्मी बेस बंद करे यूएस, वरना जारी रहेंगे हमले। एक एक खून का लेंगे बदला। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर ब्रिटिश अखबार का सनसनीखेज दावा। मुश्तबा खामेनेई के कोमा में होने को एक और पैर कटने की खबर। कड़ी सुरक्षा के बीच तेहरान के हॉस्पिटल में इलाज जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। ईरान के आतंकी शासन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ईरान की नौसेना और वायुसेना को खत्म कर दिया गया है, ये बातें कही गई। रूसी तेल पर अमेरिका का बड़ा यू टर्न। पहले भारत को दी छूट, अब सभी देशों को दी क्रूड ऑयल खरीदने की अनुमति। ट्रेजरी विभाग ने जारी किया नोटिस। फैसले से व्लादिमीर पुतिन की बल्ले बल्ले। एलपीजी सिलेंडर को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम। सरकार ने बुकिंग के नियमों में बदलाव किया। ग्रामीण इलाकों में अब 45 दिन बाद ही बुक होगा सिलेंडर। एजेंसी के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें। ईरान इजरायल युद्ध का भारत पर असर। भोपाल में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर संकट गहराया। कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर आदेश। होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में नहीं होगी सप्लाई। सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा गैस सिलेंडर। बिहार के गोपालगंज में कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान हुए होटल संचालक। कोयले के चूल्हे पर बना रहे भोजन। व्यापार पर पड़ रहा सीधा असर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 25 दिन में घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के आदेश के बाद खाद्य विभाग हुआ सक्रिय। सिलेंडर के दुरुपयोग से संबंधित 4 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई।
खाद्य विभाग ने 19 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया, जहां पर विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप। डीएम ने कहा पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। बिलासपुर में गैस सिलेंडर कालाबाजारी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। कोरी और सिरगिट्टी क्षेत्र में खाद्य विभाग ने मारी रेड। 117 सिलेंडर जब्त। अवैध तरीके से किया जा रहा था सिलेंडर का भंडारण। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने की अफवाह फैलाई जा रही। हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का पोस्ट, एलपीजी संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और केंद्र से हल करने के लिए सिर्फ खोखली बातें कर रहा है। गैस सिलेंडर पर संसद में संग्राम। लोकसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों को लेकर मकर द्वार पर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित हुई कार्यवाही। देश में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर सड़क पर प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर एलपीजी गैस सिलेंडरों की राष्ट्रव्यापी कमी की खबरों को लेकर हल्ला बोला। लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी। हंगामा बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा मुख्य विपक्षी पार्टी का रवैया ठीक नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा कांग्रेस नेता खाने पीने का सामान लेकर संसद में नाटक कर रहे हैं। इस तरह के नाटकीय काम से जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पीएम मोदी का 2 दिवसीय असम और बंगाल का दौरा आज। असम को करीब 47,800 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। कोकराझार में कई विकास कार्यों की रखेंगे आधारशिला। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का लोकार्पण। आज राजनाथ सिंह और सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। समता मूलक चौराहे से डालीगंज तक ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 शाम 5 बजे झूलेलाल घाट पर सभा को करेंगे संबोधित। केरलम और असम चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीईसी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, राहुल गांधी पर साधा निशाना। देश में भ्रम फैलाना और विदेश नीति पर सवाल खड़ा करना लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की फितरत हो गई है। एमपी के मंदसौर में 2 महिलाओं के ऊपर गिरी खदान, जहां पर पीली मिट्टी खोदते समय ढेर में दबी महिलाएं। जेसीबी और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से मिट्टी हटाकर खदान में दबी महिलाओं को निकाला गया। महाराष्ट्र के लातूर में बस में लगी भीषण आग। फ्यूल ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल। आग में बस पूरी तरह जलकर खाक। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कैंडल सभा। ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन भी उतरी समर्थन में। सड़कों के कब्जा मुक्ति अभियान को बुलंदी देने का ऐलान किया गया। आगरा में अमोनिया गैस के रिसाव से हड़कंप। पीनाहट के कुकथरी गांव में गैस रिसाव से अफरा तफरी। गैस रिसाव से दर्जनों ग्रामीणों को सांस लेने में दिक्कत। 70 से 80 लोगों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ ने तस्कर राजीव कुमार यादव को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया। 354 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इंस्पेक्टर सुधीर अवस्थी को धमकाने के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार होने के बाद आरोपी ने मांगी माफी। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के शो में स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था आरोपी। बदायूं में एचपीसीएल प्लांट के 2 अधिकारियों की हत्या करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पैरों में गोली लगी। श्रीगंगानगर में नशे के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। कुख्यात तस्कर आशीष राठी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने हेरोइन की बरामद। आरोपी के विरुद्ध पहले भी नशा तस्करी के कई मामले हैं दर्ज। यूपी के झांसी में सड़क पर महिला का हंगामा। साथियों के साथ मिलकर युवकों से जमकर मारपीट की। दोनों पक्षों की गाड़ियों की मामूली टक्कर के बाद विवाद हुआ। आजमगढ़ में जिला अस्पताल में डॉक्टरों की गुंडई। सीनियर सिटीजन महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट का आरोप। मारपीट के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। राजस्थान की सिरोही में भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों की टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी भीषण आग।
एक चालक जिंदा जला, दूसरा चालक केबिन के अंदर फंसा। श्रावस्ती में ट्रक और तेल टैंकर में सामने से हुई भीषण टक्कर, तेल टैंकर में लगी आग, चालक की हुई दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर पाया काबू।